यूजीसी कानून का विरोध करने वालों को मैं पाकिस्तान जाने के लिए नहीं कहूँगी। उन्हें मैं देश का गद्दार और विपक्ष का दलाल भी नहीं कहूँगी। मैं उनके खिलाफ मुकदमा भी नहीं दर्ज करवाऊंगी और न ही मैं उनके विरोध प्रदर्शन को विदेशी फंडिंग से जोड़ूंगी। अगर वो नए यूजीसी कानून के लिए सरकार और मोदी जी की आलोचना करेंगे तो मैं उन्हें देशद्रोही भी नहीं कहूँगी। मैं उनके साथ ऐसा कोई बर्ताव नहीं करूँगी जो वो अब तक दूसरों के साथ करते रहे। मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगी इसकी वजह बाद में जानिएगा। लेकिन कितनी हैरानी की बात है ना कि पिछले 11 सालों में देश के पर्यावरण से लेकर लोकतंत्र तक और इकोनॉमी से लेकर शिक्षा व्यवस्था तक सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार ने इस देश की जनता को तबाह कर दिया। कभी लोग भगदड़ों में कुचले गए तो कभी रेल दुर्घटनाओं में जान गंवाते रहे। लोग कीड़ों की तरह गंदा पानी पीकर मर गए, लेकिन भाजपा के समर्थकों और अंधभक्तों ने चूं तक नहीं की। लोग बीच बाजार पीट पीट कर मार डाले गए, बेटियां रेप करके मार डाली गईं, पूरी की पूरी बस्तियां जमींदोज कर दी गईं। लेकिन मजाल है कि सरकार से किसी ने 4 कायदे के सवाल पूछ लिए हों। उल्टा सवाल पूछने वालों को बेइज्जत किया गया और उन पर मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन जैसे ही सरकार ने कुछ लोगों को उत्पीड़न और पक्षपात से बचाने के लिए कानून बनाया, इन अनभक्तों और सरकार समर्थकों को ये कानून अपने खिलाफ लगने लगा। इनका सारा देश प्रेम और राष्ट्रवाद किनारे लग गया और ये लोग सरकार को लगे गरियाने। मेरा यकीन कीजिए, अगर विरोध की यही ऊर्जा देश के बाकी ज़रूरी मुद्दों पर खर्च की गई होती, इसी तेजी से सरकार से उसकी जिम्मेदारियों पर सवाल पूछे गए होते, तो आज देश की 80 करोड़ जनता सरकारी खैरात के भरोसे जिंदा न होती। सच ये है कि सरकार के अब तक के समर्थन के पीछे देश प्रेम और देश के विकास जैसी भावनाएं थी ही नहीं। आज जो लोग यूजीसी पर सरकार को गालियां दे रहे हैं, उन्हें भी देश के विकास से ज़्यादा हिंदू राष्ट्र का इंतजार था। उन्हें विकसित भारत नहीं बनाना था, उन्हें तो अब्दुल को टाइट करना था। वो भूल गए थे कि ये देश एक लोकतंत्र है और ये संविधान से ही चलेगा। यूजीसी कानून सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं था कि उससे शिक्षण संस्थानों में समानता का मूल्य स्थापित होगा, बल्कि यूजीसी कानून इसलिए भी ज़रूरी था ताकि सरकार के अंध समर्थकों की मूर्छा टूटे। उनका ये भ्रम दूर होना ज़रूरी था कि ये देश उनकी अवैध मांगों से चलेगा। उन्हें इसका आभास होना भी ज़रूरी था कि भाजपा हिंदुत्व की नहीं, वोट बैंक की राजनीति करती है। उसे अंधभक्तों से ज़्यादा वोटर्स की ज़रूरत है। खैर, सरकार से सवाल पूछने, आलोचना करने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार ही लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाता है। और जब ये अधिकार छिन जाते हैं तो लोकतंत्र तानाशाही में तब्दील हो जाता है।